इसका युवा नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? हमारा हिंदू राष्ट्र का, हमारा हिंदू राष्ट्र रहेगा तो मजहब हिंदू ही रहेगा ना सर। आगे पढ़ना नहीं था, देश को संभालना था, बजरंग दल में संभालना था। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में स्वतंत्र है तो सबको स्वतंत्र रहने की। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हमारे गांव में एक भी मुसलमान भी नहीं है। योगी जी से पूछ लीजिएगा हिंदू राष्ट्र क्या है। हम हिंदू है और सबको हिंदू बना के रहेंगे। हिंदू क्या होता है? हम सब हिंदू है तो फिर हम हिंदू है, उस बात का हमें गर्व है, इसलिए वो बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो गांव में हो रहा है ना हिंदू राष्ट्र, तो इधर सिटी में भी जाएगा। तो गांव में हिंदू राष्ट्र हो रहा है तो सिटी में भी जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा चलेगा तो सही जाएगा। हमारा एक ही सपना है, पूरा देश हिंदू राष्ट्र बने। वो हम करके रहेंगे। ये मुसलमान की संख्या है वो ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल में बहुत है। हम आगे दे देंगे, हाँ, लेकिन देश पूरा हिंदू होगा। अच्छा लगता है, मोदी है तो फिर सही अच्छा लगता है। हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। चौंकिए मत। जो तस्वीरें अभी आपने देखी है वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान के किसी हिस्से की नहीं है, बल्कि हमारे वाइब्रेंट गुजरात की है। जी वही गुजरात जिसे 2014 में देश के सामने गुजरात मॉडल के रूप में पेश किया गया था। कैसे बन रहा है हिंदू राष्ट्र, क्या क्या घट रहा है, आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मोरबी वह जगह जो 300 लोगों को लेकर पानी में समा जाने वाले झूलते पुल की वजह से अचानक चर्चा में आई थी। ये वही पुल था जिसे कथित तौर पर मरम्मत के बाद 4 दिन पहले आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जो अपने साथ 135 इंसानों की मौत की वजह बना। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा, जिसे सरकार का करीबी बताया जाता है, उस कंपनी, सरकार, नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा रहा था। मगर जब विधानसभा चुनाव आए तो उसी मोरबी से कांतिलाल अमृतिया 2 गुने से भी ज्यादा मतों से निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने में कामयाब रहे। उनकी यह जीत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। मोरबी की जनता जब वोट डालने गई तो उसे सब कुछ भुलाकर हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। ये जीत ये भी बताती है कि कैसे आरएसएस और भाजपा द्वारा दिखाया गया हिंदू राष्ट्र का सपना गुजरात की आम जनता ने पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। उसके लिए अब बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक कि अपनों की मौत भी अब कोई मायने नहीं रखती। वो हिंदू राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित है, भले ही वो उसके अपने लोगों की 135 लाशों पर बना हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के करिश्माई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तमाम बड़े बड़े दावों, वादों और कांग्रेस के उदासीन विरोध को पूरी तरह किनारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ये बता दिया कि गुजरात में उसे हिलाने वाला कोई दूर दूर तक नहीं है। गुजरात 2002 से ही बीजेपी और आरएसएस के लिए हिंदुत्व की एक बेहद सफल प्रयोगशाला रहा है। गुजरात दंगों के बाद जो मजबूती नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिली वो अपने आप में ऐतिहासिक थी। मोदी गुजरात के हिंदुत्व की प्रयोगशाला को देश भर में विस्तार देकर खासकर हिंदी पट्टी में आज एक अजेय नेता बने हुए हैं, जिनके सामने स्थापित होने के लिए मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ते पैदल खाक छान रहे हैं। इस प्रयोगशाला का पहला बड़ा चमत्कार 2014 में हुआ, जब 2002 के दंगों में हुए नरसंहार को मेडल की तरह सीने पर सजाने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन दिल्ली की गद्दी पर अभूतपूर्व बहुमत के साथ चुने गए। 2019 में तमाम आरोपों, विरोधों, आलोचनाओं के बाद भी नरेंद्र मोदी पिछले बहुमत से भी ज़्यादा सीट लाकर एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाब रहे। इस जीत के साथ ही गुजरात में कहानी अब चरण 2 में प्रवेश कर गई है। अब समय था आरएसएस के सबसे प्यारे सपने हिंदू राष्ट्र को परवान चढ़ाने का, और इसकी शुरुआत भी गुजरात से हो रही है।
न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के कई गांवों की सीमाओं पर हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है लिखे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। जो तस्वीरें आपने शुरू में देखी वो इन्हीं गांव की थी। गांव के किशोर और युवा बुजुर्ग पूछने पर समान गर्व के साथ इसे कबूल करते हैं और बताते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा और ये काम भी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरा करेंगे। उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा है। जमीनी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी पर तो वो बात तो करते हैं, मगर अगले ही पल लव जिहाद, मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि, हिंदू राष्ट्र गौरव जैसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वायरल कच्ची पक्की बातों पर आ जाते हैं। मगर इनकी हिंदू राष्ट्र में सच्ची श्रद्धा पर आप जरा भी सवाल नहीं उठा सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में यहां नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी भी तय किया जा चुका है। इन गांवों का युवा खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय देते हुए यह कहता है कि अगर मोदी ये नहीं कर सके तो योगी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो मोदी से भी ज़्यादा कट्टर है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जो देश को दिशा देगा या देश को आगे ले जाएगा, उसकी योग्यता किसी धर्म के प्रति कट्टर होने पर है, न कि और कोई क्वालिटी होने पर। इन युवाओं की बातों से हम आरएसएस की योजना और उसकी मेहनत को बखूबी समझ सकते हैं। उसी की मेहनत है कि आज युवा से लेकर बुजुर्ग तक के लिए कट्टर हिंदुत्ववादी पहचान ही सबसे बड़ी योग्यता है। इटली के तानाशाह मुसोलिनी के फांसीवाद से प्रेरित आरएसएस ने हमेशा ही अपने लक्ष्य हिंदू राष्ट्र को लेकर मुखरता से बात की है और कभी भी इसको छुपाने का प्रयास नहीं किया। अपनी स्थापना से लेकर आज तक आरएसएस हिंदू जागरण के नारे के साथ अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बाद आरएसएस ने अपने सपनों के हिंदू राष्ट्र को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। हिंदू खतरे में आ गया, लव जिहाद, गौ हत्या जैसे मुद्दे मुख्य हो गए। सस्ते हुए इंटरनेट डाटा ने घर घर व्हाट्सएप के जरिए रोज पहुंचने वाले फॉरवर्ड मैसेज ने भी इसमें एक बड़ा रोल अदा किया। आरएसएस के अथक प्रयासों से एक नफरती पीढ़ी तैयार हुई जिसे अपनी हर समस्या का हल हिंदू राष्ट्र में दिखाई देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा अफगानिस्तान और कुछ हद तक पाकिस्तान में हुआ। धर्म और सत्ता के गठजोड़ में बहुसंख्यक जनता दिशाहीन मिसाइल की तरह कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग पर गिर पड़ती है। भले ही इसमें उस मिसाइल से उसका अपना घर ही क्यों न जल जाए, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती है। आरएसएस की कोशिशों में आई तेजी बताती है कि अब साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपने लक्ष्य हिंदू राष्ट्र को पाना ही उसका मुख्य मकसद है, जिसके लिए अब तक के इतिहास को गलत बताना, नया इतिहास लिखना, कहानियां गढ़ना, गर्व की भावना को इतना बढ़ा देना कि हर पड़ोसी नफरत के काबिल लगने लगे। हिंदू राष्ट्र के बोर्ड वाले गांव के युवक भ्रमित हैं। वे बताते हैं कि उनके तो मुसलमान दोस्त भी हैं, लेकिन उन दोस्तों की जगह हिंदू राष्ट्र में कहां होगी उन्हें नहीं पता है। इस सवाल पर वो कहते हैं कि ये तो सरकार देखेगी, हमें नहीं पता है। गुजरात के इन गांव के प्रवेश द्वार पर लगे हिंदू राष्ट्र के बोर्ड एक उदाहरण है कि अब देश एक अलग दिशा में जा रहा है। अब आप जरा सोच कर देखिए, अगर कोई दूसरे धर्म का मानने वाला ऐसा करे तो क्या वो सालों जेल की हवा नहीं खाएगा? लेकिन हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरता युवक इस डर से पूरी तरह महफूज है। उसे पता है कि सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, तो उसे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करेगा? महंगाई, बेरोजगारी से जूझते देश का युवा धर्म के नशे में झूमता हिंदू राष्ट्र का दिवा स्वप्न देख रहा है, जो हकीकत में तो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान जैसा दिखता है, जहां बर्बादी, बर्बरता, धार्मिक कट्टरता और भूखमरी के सिवा कुछ भी नहीं है।